हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हैं इकबाल भारती जी। इकबाल भारती जी हमारे सहयोगी पत्रकार हैं। काफ़ी बेबाक तरीके से वो अपने बातों को जनता के सामने लाते हैं। वो चाहे विपक्ष के खिलाफ हो, चाहे सत्ताधारियों के खिलाफ हो, उन्होंने हमेशा अपनी बात जो है बड़े ही बेबाक तरीके से सामने रखी है। आज हम एक ऐसी ही चर्चा के लिए, ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये एक चर्चा है हमारे शहर को लेकर। इकबाल भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम टू आवर चैनल आउटलाइन स्टोरीज। थैंक यू। ऑफिस पर आए। हमारा विषय ये था कि हमारे जो नगर सेवक है इस बार चुने गए हैं, 4 साल नगर सेवक नहीं थे, अब चुने गए हैं, और जो निधि पास हुई है इस बार, जो अभी चर्चा, जिसकी शहर में चर्चा है कि निधि नगर सेवकों को पास हुई है, वो तकरीबन 1,40,00,000 या 1,50,00,000 के करीब पास हुई है। पहले वो 70 लाख 80 लाख थी, इस साल उसको बढ़ाकर 1.5 करोड़ तक कर दी गई है। फिर भी हमारे शहर में जो है फैसिलिटीज, मैनेजमेंट, इसकी प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह क्या है? क्या इसकी जानकारी जनता को नहीं है या फिर पैसों की कमी? पैसों की तो कमी महानगर पालिका की तरफ से नहीं होती है। अब वो कैपेबल नगर सेवक जितना पैसा अपने वार्ड के लिए अलग अलग कामों को लेकर आता है, उस पर डिपेंड करता है। ये साल 2026 और 27 में महानगर पालिका ने अर्थसंकल्प जिसको बोलेंगे 6,221 करोड़ 12 लाख का उसका अर्थसंकल्प है। 6,221 करोड़, हाँ, तो बहुत बड़ी रकम है। पिछले साल के मुकाबले 900 करोड़ बढ़ाया गया है। तो पैसों की कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है। अब नगर सेवक जो निधि लाते हैं, अब 1.5 करोड़ के करीब इनको हर नगर सेवक को ठाणे महानगर पालिका के निधि पास हुआ है। स्टार्ट है 2026-27 के बजट के। हाँ, अभी चुनाव के बाद ये पहला निधि था। अब ये लोग किस तरह अपने निधि को खर्च करते हैं, ये उनके अपना एक प्लान होगा, लेकिन उनका प्लान सही है नहीं है, अब वो महानगर पालिका को फाइल देंगे, महानगर पालिका फाइल पास करेगी, फिर कॉन्ट्रैक्टर के जरिए वो काम किया जाए। क्योंकि 1.5 करोड़ अगर मिलते हैं तो क्या एक नगर सेवक को उसके जनता को बताना जरूरी है कि वो जो पैसा है वो कहाँ खर्च हुआ है, किस प्रोजेक्ट पर खर्च हुआ है, वो किस प्रस्ताव के जरिए आया हुआ है? पहली बात तो देखो, ये नगर सेवक जो है ना, ये पब्लिक सर्वेंट है। उसको हर वो काम बताना चाहिए जो वो कर रहा है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। वो जनप्रतिनिधि उसको ड्यूटी है। वो क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसको क्या करना चाहिए, उसको हर काम जनता के सामने रखना चाहिए, ये उसका काम है। लेकिन ऐसा होता नहीं। नगर सेवक बन गया है नगर का राजा। अच्छा, नगर सेवक नहीं, वो नगर राजा बन गया है। अब वो जो है जिस काम को चाहे वो, हाँ, ये फाइल पास करो, अच्छा ये काम के लिए करो, वो काम के लिए करो, यही ऐसा गोल मटोल काम करके वो अपने निधि को खर्च करते हैं। तो उसमें एक्चुअल नियोजन होना चाहिए, स्थानीय लोगों में से कुछ लोगों को जैसा लेकर। यही बात आती है ना कि मान लीजिए कि मैं आम नागरिक हूँ, मुझे जानकारी चाहिए कि मेरे वार्ड में क्या काम हो रहा है, मेरे वार्ड में कौन सा काम हुआ है, वो सही हुआ है, गलत हुआ है। तो ये जानकारी मुझे क्या ठाणे महानगर पालिका की कोई ऐसी वेबसाइट है, कोई ऐसी पोर्टल है कि मुझे जाकर वो पता चले कि मेरे एरिया के नगर सेवक ने कौन सा काम किया है, कितनी निधि खर्च की है, वो निधि का कॉन्ट्रैक्टर कौन था, वो काम का कॉन्ट्रैक्टर कौन था? तो ऐसी कोई वेबसाइट या पोर्टल है या फिर उनके लिए वो आरटीआई एक जरिया है जिसमें 15 दिन महीना लग जाता है वो जानकारी निकालने? नहीं, ऐसे भी मिल जाएगा, लेकिन आरटीआई से तुमको लीगलाइज तरीके से मिल जाता है कि भाई मेरे वार्ड में, मान लो 30 नंबर वार्ड है, उस वार्ड में इतना निधि पास हुआ था, तो वो कहाँ का यूटिलाइज हुआ। मतलब ये जनता की जिम्मेदारी है, जनता की ही जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जनता
चर्चा तो करती है निधि की, हाँ। मगर उसके बाद पूछती नहीं है पूछती नहीं है कि भाई वो निधि कहाँ खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ, वो कितना खर्चा हुआ, तो उससे मेरा वार्ड बदला है, वो परेशानी खत्म हुई या नहीं। इसलिए ना जिम्मेदार नागरिक बनना जरूरी है। जनता की जो गलतियां है ना, वो जनता की बहुत बड़ी गलतियां है। जनता अगर अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाए ना, तो कोई नगर सेवक, आमदार हो, खासदार हो, कमिश्नर हो, एएमसी, जो भी पब्लिक सर्वेंट है ना, वो एक मराठी में, हिंदी में भी कहावत है कि वो रावत असेल खरा मुराद तर हत्ती चालतो तरा तरा अच्छा है। तो वो रावत अगर सही रहेगा ना, तो हाथी भी एकदम अपने, रावत की जान छोटी रहती है लेकिन वो इतने बड़े हाथी को कंट्रोल कर लेता है। तो वो अगर तो आपकी नजर में कभी ऐसा कोई वार्ड आया है मुमरा में या आपके जान पहचान कि वहां की जनता हर 6 महीने बाद, साल भर बाद अपने नगर सेवक से रिपोर्ट कार्ड मांगती है? नहीं नहीं नहीं, मेरी नजर में नहीं आया, और ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड देता नहीं है। इनका मैनिफेस्टो में आता है इलेक्शन के टाइम में कि मैंने वो तो 5 साल बाद आएगा 5 ना। साल बाद। फिर ये सोशल मीडिया पे तो फोटो चलते रहते हैं ना कि सर होता क्या है ना, अब जैसे देखो हमारे युवाओं का एक आंदोलन हुआ, दिल्ली में हुआ, झारखंड में हुआ, एसएसएल। वो आंदोलन सिर्फ इस बात पर नहीं था कि किसी का रेजिग्नेशन चाहिए, वो आंदोलन था अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। तो ये जवाबदेही जो है कि भाई अब अगर आप कोई पोजीशन पे बैठे हो, हमने अगर आपको चुन के दिया है, तो उसकी जवाबदेही आपकी है, आपको जवाब देना पड़ेगा। देना ही चाहिए ना जवाब, तो मांगना भी तो चाहिए। मतलब जनता मांगती नहीं है। कहाँ मांगती है जनता? अगर जनता मांगे तो जवाब उनको देना है। होता क्या है, देखो चर्चा होती है शहर में हो, हर जगह भ्रष्टाचार और सिस्टम, हमेशा चर्चा होती है कि निधि आई है, इतना परसेंटेज, इतना कमीशन, यहां पर गया, वहां पर गया, इसलिए विकास नहीं हुआ। तो आपकी नजर में सबसे ज्यादा गड़बड़ी किस स्टेज पर होती है? टेंडर में, नापतोल में, पेमेंट में, या मेंटेनेंस में? सब में गड़बड़ी है। नापतोल में भी गड़बड़ी रहती है। मान लो अब सीधा ये 15 फुट है और 1000 फुट है, तो 15 मल्टीप्लाई 1000 कितना हुआ? 15,000। अब ये 15,000 स्क्वायर फुट का रोड बन रहा है ना। अब ये रोड कहीं 15 है, कहीं 12 है, कहीं 7 है, कहीं 14 है, कहीं 18 है। अब उसका कैलकुलेशन नहीं होता है। नापतोल में यहाँ गड़बड़ी होती है, क्योंकि आप देखो हमारे मुमरा में, मुमरा कौसा में कई इलाके ऐसे हैं, कई वार्ड ऐसे हैं अभी भी, जो आज से कुछ साल पहले भी उनकी वही स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। सिर्फ 2022 से 2025 एंडिंग तक नगर सेवक नहीं थे, मगर उन वार्ड की स्थिति बदली नहीं, वो वैसे के वे। तो वहां के क्या नगर सेवक उन्हें कुछ काम नहीं किया या उनको निधि नहीं मिली? नहीं, नगर सेवक कोई काम नहीं करता है। अब मैं तुमको एक साफ अल्फाज में बताता हूँ, ये जो है ना, ये जो काम निधि वगैरह, ये नगर सेवकों का धंधा है। 4 साल नगर सेवक नहीं थे ना, तो भी प्रशासन काम कर ही रहा था ना। नाला सफाई हो रही थी, कर्मचारी वो अपना साफ सफाई हो रही थी, कचरा उठा रहे थे, कई बिल्डिंग गिर गई तो कई डेमोलिशन चल रहा था, कोई कई जितने महानगर प्रशासन के कार्य चालू ही थे। तो प्रशासन ही काम करता है। तो नगर सेवक जनता की बात प्रशासन तक पहुंचाता है, वो प्रशासन ही काम करते हैं सब। जैसा कि अभी अगर कोई नाला सफाई हो रही तो प्रशासन ही उसको अपॉइंट करता है, कॉन्ट्रैक्टर को, फिर वो उसका पेमेंट भी प्रशासन करता है, वहां पर जो मैन पावर लगती है वो भी प्रशासन ही देता है। नगर सेवक का काम सिर्फ ऐसा है कि मेरी देख रेख के नीचे ये काम हो रहा है, वो उसका। कई बार ऐसा भी सुनने में आता है, एक ही काम को 4 बार करके या अलग अलग एंगल से उसके फोटोज दिखाकर, हाँ, एक ही काम के लिए 4-4 बार निधि उठाई जाती है। बहुत अट्टल लोग रहते हैं ना इसमें। पॉलिटिक्स में जो है ना, बहुत मजे हुए खिलाड़ी रहते हैं।
उनको कौन सी फाइल पास करना है, सारा इनका जो सिस्टम जो बना है ना, अब इसका हम प्राप्त जानकारी के अनुसार बता सकते हैं, क्योंकि हमारे शब्दों को कोई पकड़ ना पाए। ये नीचे से ऊपर परसेंटेज का खेल है, मतलब भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार के बगैर, यानी कि महानगर पालिका की बात नहीं, पूरे सिस्टम जो गवर्नमेंट के सरकारी निम्न सरकारी सभी तरफ ये चलता है, उसमें हम और दूर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ की बात चल रही है ना, तो जो भ्रष्टाचार में सबके हाथ, कोयले की दलाली में सबके हाथ काले हैं, सबके हाथ काले। मैं ऐसे कुछ एरियाज जानता हूं जहां पर ना पब्लिक जो है, नागरिक है, बहुत जागरूक है। उनको पता होता है कौन सा पेपर डालना है, क्या जानकारी लेनी है, हमारे नगर सेवक ने कौन सा, और वो अपने नगर सेवकों से, एमएलए से, एमपी से काम करवा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको भी जागना पड़ेगा। बिल्कुल जागना पड़ेगा, नहीं जागेंगे तो कैसा चलेगा। आप कौन से शहर को जानते पता नहीं, लेकिन मैं बाजू में डोंबिवली है, डोंबिवली में कुछ इलाकों में मैं देखा ना, ऐसा खड्डा गिरा, उसका फोटो क्लिक करेंगे, जिस डिपार्टमेंट रिलेटेड डिपार्टमेंट को तुरंत कैप्शन लेके भेज देंगे, और कागज पे काम करते हैं। तो नागरिकों को जागना बहुत जरूरी है। नागरिक ही शहर में अगर डेवलपमेंट करना है तो सबकी जिम्मेदारी है, नगर सेवक की जिम्मेदारी है, आमदार की जिम्मेदारी है, एमपी की जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी नागरिक की है। कई बार होता है, अभी जैसा आपने एक पूछा था मुझे कि कोई काम फाइल पास होती है लेकिन वो काम होता नहीं, एक ही काम चार बार दिखाया जाता है, वही फाइल। हाँ, ऐसे बहुत सारे काम से वो ये सब अंधेर नगरी चौपट राजा, अपने ऐसे कई भ्रष्टाचार उजागर भी किए रहेंगे। मैंने किया ना, भ्रष्टाचार उजागर बहुत किया हो, मैं भी जानता हूँ भ्रष्टाचार मैंने उजागर किया, सिस्टम को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूँ। लेकिन ये जो करप्शन का जो बना है ना चैन, ये एक सिस्टम का हिस्सा बन गया है। करप्शन का हिस्सा है, करप्शन ही अभी सिस्टम है, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि कैसा है, वो एक कहावत है ना, देयर इज नो करप्शन इन द सिस्टम, सिस्टम इज ओनली द करप्शन। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं अपन, क्योंकि मालूम है कि कुछ अच्छे लोग हैं महानगर पालिका में, नगर सेवकों में भी बहुत अच्छे लोग हैं, जानकारी भी है उनको, निधि पास करने का हुनर भी है। और लेकिन कैसा है कि उसको परसेंटेज में गिना जाए ना तो बहुत कम लोग, कुछ लोग नहीं करना चाहते लेकिन करना उनकी मजबूरी। लेकिन एक चीज देखो, हमारे शहर में कई बड़े बड़े बैनर लगते हैं, कभी त्योहारों के, कभी जन्मदिन के, कभी कुछ और चीजों के, मुबारकबाद देने के लिए सब। तो ऐसे ही एक कैजुअल टॉक है कि क्यों ना हर नगर सेवक अपने अपने कार्यों का डैशबोर्ड लगाए, उसके प्रयासों से, जनता के टैक्स से, किस कॉन्ट्रैक्टर को यह काम दिया गया है, इसकी क्वालिटी चेक क्या है, अगर कल ये काम खराब होता है तो इसका जिम्मेदार कौन, और इसकी निधि कितनी आई थी। नगर सेवक हिम्मत कर पाएंगे ऐसा डैशबोर्ड अपने अपने वार्ड में लगाने का? पब्लिक डिमांड करेंगे तो उनको हर वो काम करना चाहिए जो जनता कहेगी। बिकॉज अकाउंटेबिलिटी की बात है, हाँ, जवाबदेही की बात है कि अगर आप कर रहे हो, बिकॉज जो पैसा निधि में पास होता है वो किसी का पर्सनल नहीं होता है, वो जनता के टैक्स से जाता है। देखो, ये करना कोई बड़ी बात नहीं और हर नगर सेवक कर भी सकता है। मसला क्या है, वो बता देंगे कि भाई हमने ये रोड बनाया, 5000 स्क्वायर फुट का रोड बनाया है, इसको इतना खर्चा किया है। अब पब्लिक के पास ये आइडिया नहीं है कि हाँ भाई हाँ रोड किया है, पैसा लिखा है, काम खत्म हुआ। अब वो एक्चुअल रोड में खर्च कितना हुआ, इसका कैलकुलेशन कौन करेगा?
तो इसी का पूरा डैशबोर्ड लगा हुआ है ना, हाँ। पूरे खर्चों के साथ, खर्चों के साथ लगा दे। बिफोर एंड आफ्टर, पहले ये रोड कैसी थी, हाँ, अब कैसी वो हुई, वो और लगा। अगर 6 महीने में अगर वो रोड में खड्डे हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, तो उसका भी फोटो लगाओ वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ। हाँ, वो लगाना चाहिए। सही बोल रहे। नहीं देखो, मैं हूं ना, मुझ में कमियां अगर है तो मैं अपनी कमियां खुद उजागर करूं। बहुत बार ऐसा मैंने देखा हो कि गलती मान लेते हैं लोग। आप इतने वर्षों से, सालों से मुमरा में है, आपकी नजर में वैसे कौन से नगर सेवक थे जिनके कार्यों में उन्होंने अपने वार्ड के लिए काम किया, वार्ड में कुछ चीजें लाई कि उनके आने के बाद ये बदलाव हुआ उनके वार्ड में? ऐसे कुछ नगर सेवक है आपकी नजर में या थे? नहीं, ऐसा मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। ऐसा नाम लेने जाएगा तो बहुत लंबी कैसेट हो जाएगी। अच्छा। लेकिन अक्सर जो उनकी जो एक शेर है, वो जो ये उन लोगों को कोट कर रहा हूं कि जो ओहदा उनको मिला, जो जगह जिस उनको मुकाम मिली, पर वो समाजकारण में, राजकारण में या अधिकारी लेवल पे, वो कर सकते थे लेकिन उन्होंने करा नहीं। समझ रहे? उनको वो पावर थी, बट उन्होंने वो पावर को यूटिलाइज नहीं किया, जनता के लिए उस पावर का कोई इस्तेमाल नहीं किया। उन लोगों के लिए शेर कोट कर रहा हूं कि तूने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तूने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते। मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो कुछ दूर निकल सकते थे। समझ रहे? तो ये शेर पहुंच गया। एक नगर सेवक अपने वार्ड में कुछ काम करता है, ठीक है, उसके पास कुछ कंप्लेंट्स आती है, प्रस्ताव देता है, निधि मंजूर होती है, काम कर लेना, मगर उसका अपना ब्लूप्रिंट क्या, एक वार्ड को लेके उसकी अपनी सोच क्या, कि उस नगर सेवक की वजह से यहाँ पर एक हेल्थ क्लिनिक खुला, या एक गार्डन बना, या एक प्लेग्राउंड बना, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना, क्योंकि ये उनको जो निधि आ रही वो तो काम बता रहे मेरे वार्ड में ये टूट गया है, ये खराब हो चुका है, वो हो चुका है, इसकी वजह से। मगर उसकी खुद की उपलब्धि क्या, उसका खुद का विजन क्या उसके वार्ड को लेके? क्योंकि अगर हर नगर सेवक अपने वार्ड को लेके एक विजन रखे, एक भाई ब्लूप्रिंट रखे, तो मुझे नहीं लगता कि जो आज समस्या हमारे शहर में है, ट्रैफिक से लेके वेस्ट मैनेजमेंट से लेके पानी से लेके हर चीज की समस्या है, तो ये शायद समस्या नहीं होती। आपको क्या लगता है? तो पहले मैं एक बात बताया था आपको कि ये जो आप बता रहे हैं ना कि गार्डन जरूरत है, ये सब जो रिजर्व प्लॉट होते हैं ना, वो रिजर्व प्लॉट किस काम के लिए यूज करना है वो पहले से तय होता है। उसको सिर्फ फॉलो अप करके काम शुरू कराना होता है, यही काम होता है। नगर सेवकों का जो असली काम है ना, वो असली कामों के तरफ यहाँ के काफी नगर सेवकों का ध्यान ही नहीं रहता है, वो उलझे रहते हैं। जैसे कि महानगर पालिका में योजनाएं हैं, महाराष्ट्र सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना असल में उस नगर सेवक का काम होता है। मगर यहाँ तो योजनाएं नहीं आती है, सिर्फ यही आता है कि देखो ये नगर सेवक ने जनता के लिए ये, मतलब उसमें वो खुद की क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, खुद का एक नाम बढ़ाने की कोशिश करता है। अब चलो ठीक है, वो करोड़ों खर्चा करके आ जाता है तो उसको अपना नाम इस्तेमाल करने का उतना हक भी बनता है, लेकिन मसला वो नहीं। हम पीछे जा रहे हैं ना, मैनेजमेंट हम पीछे जा रहे हैं ना। ये सदी में कितना स्पीड से दुनिया भाग रही, और हम पीछे जाएंगे तो कितना बड़ा लॉस है हमारा। हमेशा से ना एक कंपैरिजन होता है, हम लोग यहाँ की जनता भी, कि कलवा को देखो, मुमरा को देखो। हालांकि कलवा की ज्योग्राफिकल जो मैप है, ज्योग्राफिकली जो कलवा बसा है और मुमरा बसा है, वो दोनों अलग अलग है, आबादी के मामले में भी अलग अलग है। मगर फिर भी अगर चेंजेस लाना चाहे, बदलाव लाना चाहे, तो अगर हर नगर सेवकों के
दिमाग में या हर नगर सेवक के पास अपने अपने वार्ड को लेके विजन होगा, ब्लूप्रिंट होगा, तो ये बदलाव आ सकता है। आ सकता है। देखो कैसा कलवा और मुमरा में डिफरेंस क्या है मालूम है? कलवा प्लान के तहत बना है, वहाँ के रास्ते देखो आप, वहाँ के डिवाइडर देखो, सोसाइटी है, ज्यादातर लीगल कंस्ट्रक्शंस है, लीगल कंस्ट्रक्शन। और मुमरा जो डेवलप हुआ तो 2002 के बाद जब दंगे हुए थे इधर मुंबई में, तो बहुत सारी पब्लिक यहाँ मुमरा में बस गई ना, तो उस वक्त इलीगल कंस्ट्रक्शन जोरों पे था। तो इतना जोरों पे था कि प्लिंथ में पूरी बिल्डिंग बुक हो जाती थी, तो उसको प्लान के तहत बनाने का कोई मौका ही नहीं मिला। इसकी वजह से मुमरा हो गया कंजेस्टेड। अब कंजेस्टेड कोई भी सिटी हो जाती है तो उसके वो प्रॉब्लम्स को पैदा कर देती है, जैसे कि यहाँ पर अभी ट्रैफिक की समस्या है। मगर इकबाल भाई, अगर चीज अब कंजेस्टेड हो गई है, ये हो गई, पर इसका ये तो नहीं है कि ये सुधारी नहीं जा सकती। सुधारी जा सकती है बिल्कुल। इतना शहर अपना इतना कंजेस्टेड नहीं हुआ कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। रिजर्व प्लॉट कई लोगों ने खाए, लेकिन अभी भी बहुत सारे बाकी है। जनप्रतिनिधियों ने मतलब यहाँ पर जो काम होना चाहिए ना, वो काम करने के बजाय उनकी अगर सोच का दायरा बढ़ जाए ना, कुछ लोग हैं ऐसा सोचने वाले, बड़ी सोच रखते, डिपेंड ऑन थिंकिंग, वो सोचना, सोच कहाँ पर? हाँ, वो सोच आदमी डेवलपमेंट की पहली सीढ़ी होती है। ये भी तो हो सकता है ना, फिर उनको पता है जनता सवाल नहीं पूछने वाली है, जनता जानकारी नहीं मांगने वाली है, तो ठीक है। बिकॉज इलेक्शंस जो होते हैं, मेरे भाई है, मेरे चाचा है, मेरे दोस्त है, इसलिए वोट करो। डेवलपमेंट के नाम पर तो वोट मांगा नहीं जाता, दिया नहीं जाता, क्योंकि आबादी, हमारे शहर की आबादी और हमारे शहर के वोटर्स, इसमें डिफरेंस बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत बड़ा है। और परसेंटेज ऑफ वोटिंग, वो जो वोटर्स है उनमें भी बहुत डिफरेंस है। जितने वोट होने चाहिए उतने होते नहीं। तो ये जो चीजें हैं, अगर पब्लिक भी जिम्मेदारी मान ले और जनप्रतिनिधि भी अपनी जिम्मेदारी को समझ ले और एक विजन रखे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो चीजें अब थोड़ी खराब है उसे सुधार सकते हैं। देखो ऐसा है, मुमरा जो है एक तरफ पहाड़ी, एक तरफ खाड़ी, बीच में ये शहर बसा है। महाराष्ट्र के सेक्रेटरी बेंजामिन आए थे, एक कुछ बाईपास के टाइम में आए थे। बाईपास पर हमारी मुलाकात हो गई ना, तो उन्होंने जैसा देखा तो एक सेंटेंस उन्होंने बोला था, अरे क्या है, अरे मुंबई के नजदीक तो सबसे खूबसूरत अगर कोई जगह है तो मुमरा है, और ये हिल स्टेशन है, क्या बना दिया। ये डायलॉग था उनका, क्या बना दिया। शहर को जो मैनेजमेंट के थ्रू बनना चाहिए था वैसे नहीं बना ना, यही तो दुख है। नहीं तो सोचो ना, यहाँ का क्लाइमेट चेक करो, ठाणा में जाओ, ठाणा का क्लाइमेट चेक करो, डिफरेंस आएगा। मुंब्रा एकदम खूबसूरत, अ ब्यूटीफुल सिटी विदाउट मैनेजमेंट है अभी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत हो सकता था। इकबाल भाई, आप भी मीडिया से हो, मैं भी मीडिया से हूँ, आप भी पत्रकार हो, मैं भी पत्रकार हूँ। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी थी, जहां पर हम भी कम रह गए? हमने निधि की चर्चा की, पर निधि कहाँ खर्च हुई? हमारे नेताओं का विजन क्या, हमारे नेता शहर के लिए क्या सोचते हैं, ये हम भी कहीं ना कहीं, आप हो, मैं हो, कम हो गए हो। वो एक शेर याद आ रहा है कि हर गम हर सितम सह जाऊंगा, मैं दरिया हूं समंदर में समा जाऊंगा, मुझे सूली पे चढ़ाने की जरूरत नहीं,
कलम मेरे हाथों से छीन लो मैं मर जाऊंगा। पत्रकार की जो ताकत बता रहा हूँ, पत्रकार जैसा हमारे आपके दोस्त आए थे कल, अनवर भाई, नहीं कामत वकील साहब, कामत साहब, उन्होंने नीलकंठ खाड़िलकर, नवा का अखबार निकलता था, उनका जो अग्रलेख होता था एडिटोरियल, इतना पावरफुल होता था कि सरकारें बदली है उसमें। ये कलम की ताकत है। उसको अपनी जवाबदारी, अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पता थी। वो अग्रलेख पढ़ने के लायक रहते थे, जैसा खून खौलता था, इतना वो कलम में ताकत थी। तो कलम की ताकत, मैं बोला ना कि कलम मेरे हाथों से छीन लो मैं मर जाऊंगा, तो वो मेरी ताकत है। तो वो ताकत का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते, हमारी जिम्मेदारी है, पत्रकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन हम नहीं करते, ये भी सच्चाई है। और हमें करना चाहिए, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमने पहले किया था ये जैसे हमारे कुछ वरिष्ठ पत्रकार थे, गणेश नाइक पालक मंत्री थे, हम पालक मंत्री से एवरी उनके शायद थर्सडे के दिन उनका जनता दरबार था, एवरी जनता दरबार में हम जाते थे, वो एडिशनल कमिश्नर को इंस्ट्रक्शन देते थे, एडिशनल कमिश्नर हमको ये जो बनाया ना, ये प्लेग्राउंड, ये तुम्हारा स्टेडियम, हॉस्पिटल, हाँ, ये इन कामों में पत्रकारों का बहुत बड़ा रोल रहा है कि उसको स्पीड देने में। बिकॉज हमारे शहर में ना आज समस्याओं की कमी नहीं है। समस्या तो मतलब जहाँ से शहर शुरू होता है और जहाँ शहर खत्म होता है, समस्याओं का कोई मतलब समाधान भी नहीं है। पर कहीं ना कहीं जनता, जनप्रतिनिधि, प्रशासन और उसमें हमें पत्रकार, ये अगर चाहे तो मिलके हम शहर की तस्वीर बदल सकते हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बदल सकते हैं। कल हम एएमसी से मिले, है ना, 10-15 मिनट की बात किए, कितना पॉजिटिव रिजल्ट था। हमारा कोऑर्डिनेशन अगर बनता है तो हम एक एक समस्या करके छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बैठना चाहिए ना, सबने मिलकर साथ में आना चाहिए ना। लेकिन मेरा एक, अब उसे मैं आपको किस तरीके से बताऊं कि आज जो हमारे यहाँ जंतर मंतर पे हुआ, झारखंड में हुआ, युवाओं का प्रदर्शन, स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट हुआ, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मुमरा के भी यंगस्टर्स ने, मुमरा के जेंजी ने, मुमरा के युवाओं ने भी अब आगे आना चाहिए? बिकॉज मुमरा के युवा जो है, मुझे नहीं लगता कि किसी एक पॉलिटिकल बैनर के तले आगे आना चाहिए, बट एक शहर के लिए उन्होंने आगे आना चाहिए। उनकी भी जिम्मेदारी जो है, वो हमारे यहाँ के युवा बहुत जिम्मेदार है, पर अब लगता है कि अपने शहर को बदलने के लिए, अपने शहर को और अच्छा बनाने के लिए उन्होंने भी आगे आना चाहिए। और आते भी है। प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। जैसा भी आप जंतर मंतर का जिक्र किए थे, तो वहां पर वो तो युवाओं ने सवाल पूछना चाहिए, अपने नगर सेवकों से, अपने एमएलए से, अपने एमपी से, उनके शहर के बारे में सवाल पूछने चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, पूछना चाहिए। और कैसा है, सवाल पूछने के लिए नॉलेज जरूरी है, किस चीज का सवाल। एक बहुत बड़ा एजुकेटेड जो है युवा हमारे शहर में है। ये जो है ना, अब तुम कभी देखे भी होगे, मुमरा से बाईपास तक कभी ट्रैफिक होती है ना, तो यहाँ का नौजवान देखो, वहाँ वो आता है, खड़ा रहेगा, उसका कोई लेना देना नहीं रहता है। हालांकि ये मैनेजमेंट का सवाल है, मैनेजमेंट का है, मगर हमारा युवा रास्ते पे आके करता है, उसको है, चाहत है। और वो लावा जिसको बोलते हैं ना, लावा सब, ये शहर का युवा जितना जागरूक है, हर चीज में आता है। हमारे शहर की मैनेजमेंट कहाँ फेल हो गई? ये जो आज आप देखो, ट्रैफिक की समस्या जो है आज काफी हद तक बढ़ गई है, ये फेलियर कहाँ हुआ? ट्रैफिक समस्या जो है आज मतलब हर जगह है, ऐसा मुमरा में है, मुमरा में नहीं, बट एक, क्योंकि हम शहर की बात, मुमरा में एक ही रास्ता है। अब एक ही रास्ते में बहुत लोगों का बसेरा है। जो ऐतराफ में जो बिल्डिंगें, इमारतें हैं, उनके घर के नीचे पार्किंग नहीं है, वो पार्किंग खड़ी करते हैं रोड पे।
हॉकर्स हो नहीं है तो हॉकर्स लगाते गाड़ी रोड पे। तो ये दो मेजर लोग जो क्या कहेंगे इनको, एक तबका जो है ट्रैफिक का, ये गाड़ी वाले और ये हॉकर्स, ये उस वहां आके बैठते हैं जहां पर रास्ता है। अब ये एक ही रास्ता है, तो एक ही रास्ते पे अगर इतने सारे लोग आके बैठेंगे तो ट्रैफिक होगा, और हॉकर्स पर कंट्रोल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अब प्रशासन, जैसे मैंने कहा, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, जनता, युवा, सब मिलकर अब इसको एक नया चेहरा दे, एक नई प्लानिंग के साथ बनाए? नहीं, ये कैसा है, वो बोलते हैं ना कि पानी सर के ऊपर से चला गया है। यहाँ हर एक के मिजाज, कोशिश तो हो सकती है, कोशिश हो सकती है, कोशिश करने में हर्ज नहीं है, लेकिन मसला ऐसा है कि अगर हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझे ना, सिर्फ पत्रकारों को अगर अपनी जिम्मेदारी समझे ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी करप्शन करने की। पत्रकार उतना ना चलना चाहिए, नगर सेवक इतना कांटे पे चलना चाहिए कि वो अपना हक अदा करे, नगर सेवक अपनी बनने, जिम्मेदारी निभाए। हाँ, उसकी जिम्मेदारी जो है ना, वो अगर ईमानदारी से निभाए तो किसी को उसको कहने की जरूरत नहीं। और जनता अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो जनता अगर अपनी जिम्मेदारी निभाए तो कोई पत्रकार हो या कोई अधिकारी हो या कोई नगर सेवक हो या कोई आमदार हो, वो जनता के आगे जाने की हिम्मत नहीं करेगा। नगर सेवकों के इलेक्शन में हमने बड़ी राजनीति देख ली। यहाँ पर जो अपक्ष और विपक्ष, एक ब्लेम गेम जिसको हम बोलते हैं, हम तुम पे इल्जाम लगा रहे, तुम हम पे इल्जाम लगाओ, पहले हम साथ में थे, अब अलग हो गए तो सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे। मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट की, मैं बात कर रहा हूँ शहर के नियोजन की, मैं बात कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की। यही पर बात आएगी कि जनता को क्या चाहिए। जिस दिन जनता ये सामने आ जाए और जनता उनसे अकाउंटेबिलिटी का हिसाब मांगे, उनकी जवाबदेही मांगे कि जो चीज के लिए आप लकी ड्रॉ में नगर सेवक नहीं बने, आपको वोट देकर नगर सेवक बनाया गया है, तो जिस चीज के लिए आपको नगर सेवक बनाया गया है, जो आपकी जवाबदेही है, जो आपकी जिम्मेदारियां है, उसको आप पब्लिक के सामने लाओ। तो वही तो बात हो गई ना अपनी, कि उन पब्लिक को जिम्मेदार बनना चाहिए, उतना नेता को भी जिम्मेदार बनना चाहिए, और नेता को पब्लिक के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। उसको फर्स्ट उसको मिला ऊपर वाले से ना, तो उसको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। वो अगर ये मानता है, स्टेज पे बोलता है ना कि भाई मुझे ऊपर वाले के कर्म से मैं एमएलए बना, मैं नगर सेवक। अभी आपको क्या लगता है, कई सारे नए नगर सेवक आए हैं मुमरा में, वार्ड नंबर 26 में, फिर जो 30 नंबर में, इनसे क्या उम्मीद है? मैंने ना एक अभी जो आए हैं एक्सपीरियंस होल्डर भी है इसमें अच्छे खासे, कुछ नए हैं लेकिन एक्टिव है, जैसे एमआईएम के 5 आए, और ये घड़ी के, वो तो दिवा प्रभाग समिति है, तो शहर का ही हिस्सा है वो प्रभाग समिति भले अलग हो, पर हिस्सा शहर का है। तो इन लोगों से, ये राजनीति के खिलाड़ी है ज्यादातर इसमें, तो ये राजनीति ना करते हुए, यानी बोले राजकारण यानी समाजकारण करे, राजकारण ना करे। राजकारण इलेक्शन पीरियड के लिए किया आपने, अब शहर का सोचे, और किसी और के खुशी के लिए मत करो, अपनी जिम्मेदारी के लिए, अपने अच्छाई के लिए करो, क्योंकि ये पद है, आता है जाता है, आज है कल नहीं है। तो जो मौका मिला है 100% दो, 100% पब्लिक के लिए। तुम अगर पब्लिक सर्वेंट बोलकर काम करना चाहते हो तो पब्लिक के लिए दो, तभी, यानी कि जैसा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होती, उसका सोल्यूशन के लेकर रहता है। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं।
कि ट्रैफिक की समस्या है ना, इसका सॉल्यूशन मेरे पास भी है। मैंने कमिश्नर साहब को भी दिया था और यहाँ के एएमसी को भी दिया था, और उस पर कुछ आगे इनकी इच्छा शक्ति नहीं, पर इंशाल्लाह होगा आगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। कल हमने बात की है उनसे, तो उनसे चर्चा करके आए थे। इच्छा शक्ति अगर है तो हर काम होगा, और अगर करना ही नहीं चाहते तो कहाँ से। इकबाल भाई, मुद्दे तो काफी है, समस्याएं भी काफी है, चर्चाओं के लिए तो चर्चाओं का अंत नहीं है, पर जो मुद्दे पे, जिस विषय पर आज हम लोग चर्चा कर रहे थे, निधि, प्रस्ताव, जिम्मेदारी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, इन चीज़ों पे, तो हम कोशिश करेंगे आगे भी कि हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछे। हम कोशिश करेंगे कि एज अ पत्रकार जो हमारी जिम्मेदारी है, जो आपकी जिम्मेदारी है, वो हम पूरी निभाएं। एक ट्रांसपेरेंसी जिसको हम बोलते हैं, पारदर्शिता जिसको हम कहते हैं, हाँ, ये वो लाने की कोशिश करें कि जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में जो है वो एक ट्रांसपेरेंसी हो कामों को लेकर। बहुत बहुत जरूरी, इसकी हम भी कोशिश करेंगे। ये वर्ड मैं ढूंढ रहा था, मैं ट्रांसपेरेंसी। इकबाल भाई, आपने जो है बहुत ही इस चर्चा में जो हम लोगों ने की, अभी बेबाकी से जवाब दिए। जवाब मतलब इंटरव्यू तो नहीं था आपका, मतलब हम लोग एक शहर की फिक्र थी, इसलिए चर्चा हम लोगों ने की। इसी फिक्र के चलते कल हम एएमसी से भी मिले। अब वो थोड़ा एसआईआर में बिजी है, बट आने वाले कल में हम इस सारे मुद्दों को लेकर, हो सकता है हर एरिया के नगर सेवकों से मिले, उनसे उनके एरिया का पूछें, उनके वार्ड के बारे में बात करें। आगे चल के हम एक्सपीरियंस होल्डर है, हमसे कोई सलाह लेना चाहता है तो हम दे देंगे, फ्री में दे देंगे। इंशाल्लाह वो भी होगा, है ना। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह आप बेबाकी से अपनी पत्रकारिता निभाते रहिए, हम आपके साथ हैं, और शहर के लिए जितना हो सके उतनी जिम्मेदारी आप भी निभाएं और हम भी निभाएं। यस यस।